अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि यहीं से आपके पॉलिनोमियल की शुरुआत होगी। तो कहते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मेड यूजिंग नंबर्स, वेरिएबल्स और मैथमेटिकल ऑपरेशन। कहते हैं तीन चीजें चाहिए हमें, नंबर्स चाहिए, वेरिएबल्स चाहिए और ऑपरेशंस चाहिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इन तीनों चीजों को अगर मैं मिलाकर कुछ भी लिखता हूं, तो वो जो लिखा हुआ सामान है, वो जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, उसी एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। क्यों अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं? क्योंकि मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था कि जहां पे आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, आप अलजेब्रा कर रहे हैं। तो इसीलिए वो जो एक्सप्रेशन लिखा जाएगा आपका, उस एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। बात समझ आई आपको? एग्जाम्पल के तौर पे 3x 3x एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और सबसे बड़ा सवाल है, क्यों है ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन? समझिए इस बात को। क्योंकि इसके अंदर नंबर है 3, इसमें वेरिएबल है x, इसमें ऑपरेशन है मल्टीप्लाई। 3 और x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। वो तो बस मल्टीप्लाई को हटाकर हम 3x लिख देते हैं, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई ना लिखना और 3x लिखना बात एक ही है। 5y प्लस 7 ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। पर क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर है, 5 है, 7 है, वेरिएबल है y, ऑपरेशंस हैं। देखो एक तो सीधा सीधा दिख रहा है प्लस, और एक और है 5 और y आपस में साथ में क्यों बैठे हैं? जब साथ में बैठे हो तो समझ जाओ बीच में कोई है। कौन है? मल्टीप्लाई है। ठीक है, एक नंबर और एक वेरिएबल जब भी साथ में बैठे हो तो एक बात तो हमेशा समझ जाना कि बीच में तो कोई है, ऐसे तो नहीं बैठेंगे, कुछ तो है बीच में जो उन्होंने बांध के रखा हुआ है, वो है मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, 4a माइनस 9 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। दिस वन ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखो नंबर्स हैं 2, 5, -8, वेरिएबल्स हैं m और n वेरिएबल्स हैं। ऑपरेशंस की बात करो, ये लो जी प्लस का साइन, ये लो जी माइनस, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीपल ऑपरेशंस यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितनी बार प्लस हो रहा हो, कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा, डजंट मैटर। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई, प्लस हो रहा है, प्लस हो रहा है, नंबर्स भी हैं 5 और 1। तो दीज ऑल एक्सप्रेशंस आर algebraic expressions. These expressions contain variables, numbers, and operations. That's why these all expressions are called algebraic expression. तो मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं, आप बताइएगा कि क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। जैसे कि 7 प्लस 5, बताइए क्या 7 प्लस 5 एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है क्या? द आंसर इज नो। वाई? क्योंकि क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करिए कि जब भी हम बात करेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की, तो वहां पे वेरिएबल होना बहुत जरूरी है। एक्सप्रेशन तो है ही है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सिंपली इट्स एन एक्सप्रेशन। बट व्हेन वी आर कंसर्न्ड विद अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, then it must have variable. It must have variable. मल्टीपल टर्म्स में, जैसे कि यहाँ पे कितनी टर्म्स है आप देखो जरा, इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स है, 7 है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, जैसे ग्रीन रख लिया मैंने, राइट। देखो यहाँ पे एक 7 है, यहाँ पे दूसरा नंबर 5 है। 7 प्लस 5, आप कहोगे सर नंबर्स हैं, अच्छा जी। आप कहोगे सर ऑपरेशन भी है प्लस, अच्छा जी। तो सर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो हुआ। मैंने कहा नहीं बेटा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तब कहलाएगा जब इसके अंदर वेरिएबल भी हो, ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तब जाके आप कहेंगे कि ये क्या है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्लियर है मेरी बात? चलिए, क्या ये है x इज इक्वल टू? अरे x इज इक्वल टू क्या होता है भैया? इक्वल टू साइन आया है तो दोनों तरफ कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। ये क्या है? एकदम खाली नॉनसेंस, इनकम्प्लीट। दिस इज नॉट, ये एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ही नहीं है यार, इसे छोड़ो।
फालतू की बात कर रखी है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे ना एक एक्सप्रेशन लिखा है 4x प्लस 5y प्लस 3। ये एक्सप्रेशन एक्चुअली आपके बुक के अंदर एक एग्जाम्पल है, याद करो। एग्जाम्पल कौन सी थी? वही जो राजू है पेन और पेंसिल लेने जाता है, फर्स्ट एग्जाम्पल है पहले पेज के ऊपर, आपके जो सेकंड चैप्टर है। याद करो, उसमें एक डब्बा होता है जिसके अंदर पेन होते हैं, एक दूसरा डब्बा होता है जिसके अंदर पेंसिल होते हैं, और 3 पेन इसको एक्स्ट्रा मिल रहे होते हैं। ये उसी का है, याद आया? चलो बहुत अच्छी बात, भगवान आपको सही सलामत रखे। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब एक्सप्रेशन को पहचानना सीख गए ना? क्यों एक्सप्रेशन है? क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर्स दिख रहे हैं 4 5 3, आपको वेरिएबल्स दिख रहे हैं एक्स और वाई, आपको यहाँ पे ऑपरेशंस दिख रहे हैं जैसे कि 4x के बीच में मल्टीप्लाई है, 5y के बीच में मल्टीप्लाई है, और दो दो प्लस दिख रहे हैं आपको, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज यहाँ पे आप नोटिस करो, ये पूरा एक एक्सप्रेशन है। ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है, ये 3 हिस्सों को जोड़कर बना है। देखिए कैसे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से हैं। ये तीनों हिस्से आपस में किस तरीके से कनेक्टेड है? प्लस से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? प्लस साइन से कनेक्टेड है। माइनस भी हो सकता है बट यहाँ पे प्लस है। कहते हैं ये जो हर एक हिस्सा है ना, इससे हम लोग क्या बुलाते हैं? टर्म बुलाते हैं। टर्म, टर्म नहीं बुलाना, इसे आर साइलेंट होता है, टर्म। ठीक है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। ठीक है, बात समझ आई? तो सबसे पहली चीज तो यही होती है, क्या? टर्म। आपने ये सीखना है कि टर्म क्या होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी इंडिपेंडेंट आपको क्वांटिटी दिख रही है, दैट इज टर्म। टर्म वन, टर्म टू, टर्म थ्री, इसी तरीके से आपको दिखने वाला है। देखिए, टर्म वन, टर्म टू, टर्म वन, टर्म टू, टर्म वन, टर्म टू। तो इस तरीके से बेटा आपको काम करना है। देखिए, 4x इज द टर्म, 5y इज द सेकेंड टर्म, 3 इज द थर्ड टर्म। चलिए, इतनी बात समझ आई। उसके बाद अगर आपसे कोई पूछे वेरिएबल्स बताओ भैया, इसके अंदर वेरिएबल्स कौन कौन है, आप कहोगे सर x, आप कहोगे सर y। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, x एंड y। गॉट इट? आगे बात करते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। कहते हैं, बहुत ही आसान भाषा में समझो, कहते हैं नंबर अटैच्ड टू द वेरिएबल। सबसे पहला काम आपका वेरिएबल पता कर लिया, चलो जी मुझे पता लग गया x वेरिएबल है। x के साथ कौन बैठा है? आप कहोगे सर 4 बैठा है। तो बेटा 4 इज द कोफिशिएंट ऑफ x। 4 को ही कोफिशिएंट बुलाते हैं। कॉफी, कॉफी पी रहा होगा तो किसी ने देख लिया होगा, इसका नाम रख दिया कोफिशिएंट। ठीक है, खैर। y का कोफिशिएंट बोले तो 5 है, बोले तो 5 है। सर इसका कोफिशिएंट, अरे इसका कोफिशिएंट नहीं होता महाराज। कोफिशिएंट हमेशा वेरिएबल की बात करते हैं तब होता है, वेरिएबल नहीं है तो कोफिशिएंट की बात ही नहीं करनी, सीधी सी बात है। ठीक है, ध्यान रखना। कहते सर ये 3 बड़ा अजीब सा लग रहा है, मतलब ये और ये इनका तो समझ आया कि भाई 2 लोग हैं, नंबर भी है, वेरिएबल भी है, अच्छे लग रहे हैं देखने में, अच्छे घर से लग रहे हैं। ये बेचारा मतलब गरीब सा लग रहा है, मतलब कमी लग रही है इसके पास। हाँ कमी है, इसके पास वेरिएबल नहीं है, नहीं है इसके पास वेरिएबल, अकेला नंबर है। तो कहते हैं अकेला जो नंबर होता है जिसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल फ्री होता है, उससे हम लोग बुलाते हैं कांस्टेंट। क्या बुलाते हैं? कांस्टेंट। तो अकेला नंबर अगर आपको दिखे एक्सप्रेशन के अंदर, तो उसे आप क्या बुलाएंगे बेटा? कांस्टेंट बुलाएंगे। अच्छा, कांस्टेंट भी क्यों? क्योंकि वो बदलेगा थोड़ी। 3 बदलेगा क्या? 3 को आप, मतलब इस एक्सप्रेशन को आज आप देख रहे हो +3 करके लिखा हुआ है, और 4 दिन बाद आओ और देखो 3 क्या 10 बन जाएगा? क्या 20 बन जाएगा? नहीं बनेगा। या कोई आके बोले कि यार ये 3 नहीं ये 5 है, ये 10 है, नहीं यार, कांस्टेंट है, फिक्स्ड, फिक्स्ड वैल्यू है इसकी, इट्स अ फिक्स्ड क्वांटिटी, एंड दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये हमारे पास 3 और ये टोटल 4 चीजें होती हैं किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कभी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की चर्चा हो रही हो कहीं भी,
किसी भी गली नुक्कड़ पे अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की बातें हो रही हो तो समझ जाना कि भैया इन्हीं की बातें हो रही है। टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है वेरिएबल क्या है, बस 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 बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बात समझ आई? अब आगे चले। ये लो, इसमें तो बस वही चीज है, एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है वेरिएबल। तो वेरिएबल इज अ सिंबल हुज वैल्यू कैन चेंज। वही वेरिएबल माने क्या, जिसकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है। ठीक है, बदल सकती है। जैसे वो हमने पीछे बात करी थी ना, कितने पेन, कभी 4 पेन, कभी 10 पेन, कभी 50 पेन। तो नंबर ऑफ पेन्स की संख्या चेंज हो रही थी, राइट। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं मैथमेटिक्स में। क्योंकि मैथमेटिक्स ने ही इसे एक कह सकते हैं एक जुबान दी है, एक वर्ड्स, एक लैंग्वेज दी है। तो कहते हैं कि वेरिएबल को हम लोग कभी एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी वाई, कभी जेड, कभी ए बी, कभी एम, कभी एन, मतलब कुछ भी यार। तुम्हारे पास 26 लेटर हैं इंग्लिश के, कुछ भी इस्तेमाल कर लो यार, कौन रोक रहा है। एग्जाम्पल्स जैसे एज। एज, जो हमारी एज है बेटा, वो भी एक वेरिएबल है। क्योंकि हर साल हमारी एज चेंज हो रही है। हर साल हमारी एज क्या है, चेंज हो रही है। एक साल आप 25 के हो, एक साल आप 26 के हो, एक साल आप 12 साल के हो, एक साल आप 13 साल के हो, फिर 14, फिर 15, मतलब एज हमारी चेंज हो रही है। और मजे की बात बताऊं, आप हर दिन आपकी एज बदल रही है। एक एक दिन आपके गुजर रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। देखो तो सही आप घर पे क्या करो, एक कहीं लिख लो कि आज मेरी एज इतनी है। अगले दिन आपकी एज कितनी हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एक दिन और कम हो गया। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी। डिस्टेंस, ऑफ कोर्स डिस्टेंस इज अ वेरिएबल क्वांटिटी। डिस्टेंस, आप कहीं सफर कर रहे हो तो डिस्टेंस वेरी करता है। आप अपनी बाइक देख लो, आप अपनी कार देख लो, एक्टिवा देख लो, जो स्पीडोमीटर लगा होता है डिस्टेंस काउंट होता है उसके ऊपर। आप देख लो, आज आप देख लो, दिन भर आपने कहीं गए, घूमने गए, कहीं पढ़ने गए, कहीं कुछ किया, कहीं कुछ किया, ठीक है, बाइक चलाई आपने, अगले दिन आप चेक करो, उस पे जो रीडिंग है वो डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी यार। वो चीज ही ऐसी है, रखने वाली चीज थोड़ी है कि बाइक ले आए और खड़ी है। वो चलेगी तो भाई डिस्टेंस डेफिनेटली चेंज होगा उसके अंदर। ठीक है, बात समझ आई? टाइम, टाइम को क्या ही बोले, वो तो हर सेकंड चेंज हो रहा है। टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका दिन भर का टेम्परेचर बदलता रहता है। कभी 30 हो गया, कभी 35 हो गया, कभी 40 हो गया। इन दिनों तो भाई 45 से ऊपर जा रहा है, बुरा हाल है, इतना पसीना चू रहा है, क्या ही बताएं अब। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हो गई आपकी बेटा वेरिएबल्स की। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल्स। अब डेली लाइफ में क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, किसी दिन 4 बच्चे एब्सेंट, किसी दिन 5 बच्चे एब्सेंट। बताओ, पता नहीं बच्चे घर पे क्या करते हैं, समझ ही नहीं आता। ठीक है, कभी अटेंडेंस वहां लिखा होगा ऐसे क्या बोलते हैं प्रेजेंट, कभी लिखा होगा 20 बच्चे प्रेजेंट है, कभी लिखा होगा 25 बच्चे प्रेजेंट है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो वेरिएबल क्वांटिटी, ऐसा थोड़ी हो कि हर दिन 40 बच्चे प्रेजेंट रहेंगे। इट्स नॉट अ कांस्टेंट, वेरिएबल क्वांटिटी। सैलरी, भाई सैलरी भी बदलती है, हर साल आपकी सैलरी बदलती रहती है। अच्छा छोड़ो उसको, हर महीने आपकी सैलरी का कुछ नहीं पता होता। कहीं आपने 2 छुट्टियां कर ली, सैलरी काट के आई, समझे? कभी सैलरी 10,000 क्रेडिट हुई, कभी 50,000 क्रेडिट हुई। समझ रहे हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। स्पीड, बाई स्पीड, तो पता ही है आपको, आप गाड़ी चला रहे हो, मान लो बाइक चला रहे हो, तो क्या 40 की स्पीड से चलोगे? नहीं ना, आपको मान लो सामने मोड़ आ गया, फटाफट से मोड़ना है आपको, तो 40 से आप 20 पे आ जाओगे फटाफट। और खाली सड़क दिखी तो आप 40 से 70 पे चले जाओगे, हैं? और कुत्ता आ गया सामने, तब तो 40 से 0 ही आ जाओगे आप सीधा। तो इट्स अ वेरिएबल क्वांटिटी। हाइट, ये हाइट आपकी बढ़ती है, आप 18-20 साल तक रहते हो तब तक आपकी हाइट बढ़ती रहती है। आप मान लो 13-14 साल के हो इस समय, मान लो क्लास 9th में हो, तो आपकी हाइट अभी बढ़ ही रही होगी। जब तक आप 18-19-20 साल के नहीं हो जाओगे तब तक आपकी हाइट कुछ 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 बढ़ती रहेगी। ठीक है, एक टाइम के बाद रुक जाती है हाइट आपकी। ठीक है, वेट, अब वेट की बात ही क्या करें, वेट तो कम ज्यादा होता रहता है। कभी आप 50 के रहोगे, कभी आप 45 के रहोगे, तो खाने के ऊपर है। ठीक है, तो ये तो कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दे दी रियल लाइफ के अंदर की, जहाँ पे आपका वेट ऊपर नीचे, या मतलब चीजें जो है ऊपर नीचे हो रही हैं, वेरिएबल्स, यानी कि चीजें चेंज हो रही हैं। तो ऐसी ही चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, मैथमेटिक्स के नजरिए के हिसाब से। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर। तो आई होप इतनी चीजें आपको जो है समझ आई हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो में मैं इस लेक्चर, ये क्लास 1 है आपका,
तो इसके अंदर मैं बस इतना ही रखता हूँ। सेकंड क्लास के अंदर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी, जितनी भी बातें मैंने यहाँ पे आपको समझाई हैं। और अगर आपको लगता है कि बहुत धीरे मैंने बोला है, तो भैया आप अपनी स्पीड बढ़ा लो वीडियो की, यूट्यूब आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, सो थैंक यू बेटा, इसको जो है अच्छे से देख लेना। कुछ चीजें नहीं समझ आती रिवाइंड करके देख लेना, अगर फिर भी नहीं समझ आती कमेंट डाल देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, जय हिंद।